तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में काफ़ी लोगों के अंदर मैंने ये देखा गया है, जब भी मुझे कोई कॉन्टैक्ट करते हैं, तो काफ़ी लोगों को ऐसा डाउट होता है और काफ़ी लोगों के मन में भी ये चलता रहता है कि क्या एंग्ज़ायटी को लाइफ़ टाइम तक हमें मैनेज करके रखना पड़ता है या एंग्ज़ायटी ठीक होने के बाद फिर से एंग्ज़ायटी होने के चांसेस होते हैं या एंग्ज़ायटी एक बार मतलब ठीक कर लिया है, ठीक है, सप्लीमेंट्स के थ्रू, तो क्या एंग्ज़ायटी होने के चांसेस है? तो आज ये पूरे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे और ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि एंग्ज़ायटी में काफ़ी लोग गलतियाँ क्या-क्या करते हैं। ठीक है, पहले हम गलतियों के बारे में बात करते हैं क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ में सक्सेस लेना है दोस्तों, तो गलती क्या-क्या उन्होंने की है, उसके बारे में आप लोगों को सबसे पहले जानना ज़रूरी है। तब जाकर आप भी अपने लाइफ में बिना उस गलती को करे आगे स्मूथली बढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एंग्ज़ायटी में हमें क्या-क्या गलती नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें लाइफ टाइम जो है एंग्ज़ायटी को ऐसे ही मैनेज करते रहना होगा। ठीक है? कुछ ऐसे गलतियाँ हैं दोस्तों, जिसकी वजह से आप अपनी एंग्ज़ायटी को ठीक तो कर लोगे, फिर से वो डेवलप होगी। ठीक है? या तो लाइफ टाइम तक उसे जो है आपको मैनेज करते रहना होगा। ठीक है? तो पहले हम बात कर लेते हैं कुछ गलतियाँ, जो मैंने खुद अपने ये जब मैं एक्सपीरियंस कर रहा था तब मैंने वो गलती की थी जिसकी वजह से मुझे जहाँ पर मुझे 6 टू 8 मंथ पे रिकवर होना था, वहाँ पर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ फेस करते-करते ही 1 ईयर निकल गए। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से। ठीक है? तो आज वो क्या गलती है वो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों कि एंग्ज़ायटी मुझे जब नहीं पता थी कि मतलब एंग्ज़ायटी होता क्या है? एंग्ज़ायटी किसे कहते हैं? ये सारी चीज़ों से मैं बिल्कुल अनजान था। मतलब मैं अपनी नॉर्मल लाइफ़ में इतना खुश था, हमेशा मज़े करता था, हमेशा घूमता था, हमेशा हँसता था, फ्रेंड सर्कल्स के साथ बाहर जाता था, ट्रिप प्लान करता था, यही मेरी एक लाइफ़ थी। और उस लाइफ़ में मैंने कभी भी एंग्ज़ायटी के बारे में नहीं सुना था। और जब मुझे पहली बार मुझे पैनिक अटैक के बारे में भी नहीं पता था। जब मुझे पहली बार पैनिक अटैक आया, ठीक है? पैनिक अटैक आने के बाद मुझे पता ही नहीं था कि मतलब मुझे हुआ क्या है। बस मैंने ऐसा सोच लिया कि मैंने अपनी जो लाइफ़ है, मतलब जो मेरी मौत है उसको मैंने बहुत करीब से देख लिया। अब ये जो है मेरे माइंड ने पकड़ ली इस चीज़ को। अब पकड़ने के बाद हुआ क्या दोस्तों, वो चीज़ को मैंने बहुत बार लोगों के साथ शेयर की, वो इंसिडेंट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो इंसिडेंट को मैंने बहुत बार लोगों के साथ शेयर की। बहुत सारी उसके बारे में और भी मैंने बढ़ा-चढ़ा कर भी बताया, ठीक है? जो है मैं फैक्ट्स बताऊँगा। तो कुछ-कुछ चीज़ें मैंने जो बढ़ा-चढ़ा कर दी, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जैसे मुझे हुआ था तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा उसको एनहांस करके लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैंने रियलिटी में तो वो तो देखा ही था, कि मतलब ऐसा लग रहा था कि बस अभी मैं गिर जाऊँगा और कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए उस टाइम पे मैं अपने फ्रेंड को फ़ोर्स कर रहा था कि कैसे भी मुझे घर लेकर चल, वरना मैं यहीं पर मर जाऊँगा। और मेरा दोस्त भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर चुका था मेरी ये बातें सुनकर। तो उस चीज़ को मैं बहुत बढ़ा-चढ़ा कर खुद भी सोचता था और लोगों को भी बताता था, फैमिली मेंबर्स में और कुछ मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स को। तो मैं उन लोगों को ऐसा बताता था कि यार मैंने अपनी लाइफ को जो है खत्म होते-होते देख लिया। बहुत करीब से मैंने अपनी मौत को देखा और मैंने ये देख लिया कि लोग मरते हैं तो क्या-क्या होता है उनके साथ। मतलब वो कितना पैनिक हो जाता है, कितना डर जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने बताना स्टार्ट किया। अब उसके बाद हुआ क्या दोस्तों, धीरे-धीरे जो है मेरे माइंड में वही सारी चीज़ें चलने लग गई। ठीक है? ये 1 मंथ तक सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे एंग्ज़ायटी अटैक होने लग गए। जैसे कि मैं बैठा हूँ और अचानक से मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुई और मुझे डर लगने लग गया कि बस अभी मैं मरने ही वाला हूँ, कुछ हो जाएगा मेरे साथ। अब ये चीज़ हो गई, ठीक है? तो अपनी प्रॉब्लम्स को, ठीक है, आपको डॉक्टर्स के पास ज़्यादातर बताना है, ठीक है? फैमिली में मतलब जो इस प्रॉब्लम्स को नहीं फेस कर रहे हैं या उन्होंने कभी इसके बारे में नहीं सुना है, तो दोस्तों उनको बताकर आपको कहीं पर भी कुछ भी लाइक अच्छी चीज़ें सुनने को नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ़ यही सुनने को मिलेगा कि यार आप ज़्यादा सोच रहे हो, आप सोचना बंद कर दो। इससे ज़्यादा सामने वाला कुछ नहीं बता सकता जिसने इस प्रॉब्लम को नहीं फेस किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट है दोस्तों, अपने सिम्पटम्स को सर्च करना, जो मैंने गलती की थी। अपने सिम्पटम्स को मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंजाइटी, डिप्रेशन डिप्रेशन तो चलो एक कॉमन वर्ड है, पैनिक अटैक, एंजाइटी, अल्जाइमर्स, बाइपोलर, ऐसे बहुत बड़े-बड़े जो डिसऑर्डर्स हैं,
इसके बारे में मुझे गूगल से पता चली। और गूगल्स के जब मैं आइडिया मतलब आर्टिकल्स में जब रीड करता था, तब मैंने नोटिस की दोस्तों कि मेरी एंजाइटी लेवल और बढ़ती जा रही है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ हो चुके थे मुझे इस प्रॉब्लम में फेस करते करते। और मैंने देखा था कि मतलब वो इतनी बड़ी गलती थी मेरी कि सिम्टम्स को मैं ऐसे सर्च करता था कि अगर मैं मॉर्निंग में उठा हूं, मतलब 7 बजे भी अगर मॉर्निंग में मैं उठ जाता हूं, तो मैं मोबाइल लेकर बैठता था कि इसे कैसे ठीक करूं। उसे ठीक करने के बजाय मैं अपने सिम्टम्स को सर्च करता था। और सिम्टम्स को सर्च करने के बाद मैं ये देखता था, मतलब उसके नीचे जो आर्टिकल्स आते थे, जो बहुत डरावने होते थे। ऐसा लगता था कि मतलब कि कहीं मैं सच में मर तो नहीं जाऊंगा, है ना? या मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, या मुझे ये बीमारी तो नहीं हुई। और अगर मैं वो आर्टिकल पढ़ लेता था, तो मैं वो जो मतलब वहां पर जो आर्टिकल में जो बीमारी पढ़ लेता था, वो बीमारी को मैं खुद के अंदर ढूंढने लग जाता था। और कुछ टाइम बाद जब मैं मेरे दिमाग में वो सारी चीजें चलती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो बीमारी मेरे साथ होने लग गई है ना? आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, अगर आप कुछ सोच रहे हो किसी चीज के बारे में, कुछ बीमारी के बारे में, तो आपने नोटिस किया होगा उसके कुछ सिम्टम्स आपके अंदर जो है आप नोटिस करना स्टार्ट कर चुके होंगे, है ना? आई एम सॉरी। तो वही चीज बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और यही गलती मैंने भी की थी। ठीक है। अब उसके बाद तीसरी गलती जो थी, मैंने खुद को अपने घर के अंदर लॉक करके रखा था। मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर चुका था। मैं घर से बाहर निकलना पूरी तरीके से अवॉइड कर चुका था, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे घर से बाहर निकलना चाहिए था दोस्तों। अगर आप भी ऐसा कर रहे हो गलती, तो प्लीज मत कीजिए। जितना हो सके आप फोर्स कीजिए खुद को, आप घर से बाहर निकलिए। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं होगा, एक बिलीव रखिए। ठीक है। क्योंकि मैंने खुद उस चीज को फेस किया है कि जब मैं घर से बाहर निकलता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि जल्द से जल्द मैं घर पे आ जाऊं। अगर मैं घर पे नहीं पहुंचूंगा, तो मैं कभी भी मर सकता हूं। ये एक चीज की वजह से मैं घर से बाहर निकलना बंद कर चुका था, है ना? तो अकेले भी नहीं निकलता था, और बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आते थे कि अगर मैं घर से बाहर निकल गया और मैं कहीं अकेला मर गया, तो कुछ हो तो नहीं जाएगा, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो कौन मुझे घर पर लेकर आएगा, कौन मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा? ये सारी चीजें मेरे माइंड में चलती रहती थी दोस्तों। ठीक है। तो इसकी वजह से मैं घर से बाहर निकलना भी पूरी तरीके से बंद कर चुका था, जो कि मेरी गलती थी, जो आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना दोस्तों, मैं फोर्थ गलती के बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे कि मैं अपने दोस्तों को अवॉइड करना स्टार्ट कर चुका था। ठीक है। दोस्तों को अवॉइड करना, उन लोगों के कॉल्स आ रहे हैं तो मैं उनके कॉल्स भी पिक नहीं करता था, उनसे ठीक से बात भी नहीं करता था। अगर कोई मेरे घर में मुझसे मेरा फ्रेंड भी मिलने के लिए आता था, तो मैं फैमिली में किसी को कह देता था कि उनको कह देना कि विक्की नहीं है घर पे, है ना? तो मैं ऐसा बोल देता था। तो ये सारी चीजें भी बहुत गलती गलती की थी मैंने, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मुझे बाहर लेकर जाने के लिए आते थे, मुझे बाहर घुमाने के लिए लेकर आते थे, कि ताकि मेरा माइंड जो है फ्रेश हो जाए। उनको पता था कि मैं इस प्रॉब्लम से फेस कर रहा हूँ, तो इसीलिए वो मुझसे मिलने के लिए आते थे, ताकि वो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पाए। बट मैं जानता था कि मैं कितना भी उनको मतलब उनसे मिलूं, तो मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ मैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात करता था। तो इस वजह से वो लोग भी बोर हो जाते थे, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। तो इस वजह से मैंने उनको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो सिक्स्थ मेरी गलती थी, वो थी कि मैंने मतलब जो मैं अपने नॉर्मल लाइफ में पहले जिस चीज में मेरी इंटरेस्ट रहती थी, मतलब कोई भी चीज करना, घर में कोई मशीन खोल लेना, या कोई भी मतलब चीजें कर लेता था। जैसे मैं फुटबॉल खेलने में इंटरेस्टेड था बहुत, तो अभी भी हूं वैसे, बट पहले मैं बहुत ज्यादा था। ठीक है। तो तब मैंने फुटबॉल खेलना भी बंद कर दिया था। दोस्तों के साथ मतलब कोई ट्रिप प्लान करना है, तो वो भी मेरा एक इंटरेस्ट था, वो भी मैंने बंद कर चुका था। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है मैंने मतलब गलतियां थे जो किए, और जिसकी वजह से मुझे 1 ईयर तक जो है इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। अगर मैं ये सारी गलतियों को नहीं करता, तो शायद मुझे मेरे जिंदगी के इतने दिन जो है वेस्ट नहीं हुए होते। और मैं नहीं चाहता हूं कि आपके भी जिंदगी में इतने टाइम जो है वो वेस्ट हो जाए। तो इसीलिए मैं आपको ये सारी गलतियां बता रहा हूं, ताकि आप ये गलतियां ना करो। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि एंजाइटी को क्या, मतलब एंजाइटी एक बार रिकवर होने के बाद क्या हमें एंजाइटी हो सकती है? तो दोस्तों हाँ, ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, ये मैंने खुद एनालाइज किए हैं। मैंने खुद लोगों के कॉल्स देखे हैं कि जो एक बार रिकवर हो जाता है, तो ये चांसेस रहते हैं कि उनको फिर से एंजाइटी हो जाए। अब एंजाइटी के पीछे का बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस के वजह से भी होता है। स्ट्रेस को अगर मैनेज करना आप सीख जाते हो, तो एंजाइटी होने के कम चांसेस है। बट अगर स्ट्रेस ज्यादा है, तो आपको जरूर एंजाइटी होने के चांसेस है। ठीक है।
तो ये आपको एक सवाल का जवाब मिल गया। अब दूसरी बात करते हैं कि क्या एंजाइटी को हमें लाइफ टाइम तक मैनेज करना पड़ता है? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर मान लो आप लोगों के पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस है और आपको पता है कि इस मोमेंट में आपको क्या करना है, आपको किसी ने बताया है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको दिया है और गाइडेंस दिया है, और जो इस प्रॉब्लम से निकला है वही मेरे हिसाब से आपको प्रॉपरली गाइड कर पाएगा। ठीक है, ये एक चीज हो गई। और दूसरी चीज है कि मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, अच्छे साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल हैं, उनके मेडिसिन अवेलेबल है। और ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट्स नहीं है, इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी है जो आप ले सकते हो। बहुत अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल है वहां पर, तो आप वो चीज भी कंटिन्यू कर सकते हो जो आपको प्रॉपरली हेल्प कर सके इस प्रॉब्लम से निकलने में। ठीक है, तो एंजाइटी को जो है आपको, अगर मान लो आप रूट कॉज पे काम कर रहे हो, आपका जो रूट कॉज है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम डेवलप हुई है, अगर आप उसके ऊपर कंटिन्यूअसली काम करते हो लाइक 6 to 8 मंथ, तो इससे आप बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हो और ये प्रॉब्लम आपको लाइफ टाइम तक फेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट अगर मान लो आप मिसलीडिंग कर रहे हो, मतलब आप गलत रास्ते से जा रहे हो, आप ये कर रहे हो कि लाइक आपको सिम्टम्स आ रहे हैं नेगेटिव थॉट्स, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं एंजाइटी, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ आते होंगे, आपने नोटिस किया होगा। बट लेकिन आप लोग करते क्या हो, जो मैंने भी की थी गलती, कि आप एंजाइटी के पीछे भागते हो कि एंजाइटी को कैसे ठीक करें। फिर आप कुछ देर बाद ऐसा सोचते हो कि डिप्रेशन को कैसा ठीक करें। फिर कुछ टाइम बाद आप ये सोचते हो कि ओवर थिंकिंग को कैसा ठीक करें। तो ये सारी चीजों की वजह से आपका माइंड आपको बहुत अलग अलग रास्ते पर जो है भगाने के लिए रेडी रहता है। बट लेकिन ये एक बहुत गलत वे है। आप लोगों को ये सोचना होगा कि एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ये सारी चीजें हुई किस वजह से है, मैं उसके ऊपर काम करूंगा तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होंगी। तो वही चीज आप लोगों को करना होगा जो मैंने की थी। ठीक है, मैंने एंजाइटी के ऊपर काम नहीं किया दोस्तों, मैंने काम किया कि एंजाइटी हुई किस वजह से है। क्योंकि अगर एंजाइटी के ऊपर आप काम करोगे तो आपको ये बहुत लॉन्ग टर्म तक के लिए इसे फेस करते रहना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो से आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आपको कोई भी अगर क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। नंबर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे कॉल पे बात भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।